हिंदू धर्म में कई संप्रदाय और पंथ हैं जिनमें जन्म संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक होने वाले संस्कार अलग अलग तरह के हैं। ऐसा ही एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जहां योगी जिंदा समाधि लेते हैं। नाथ संप्रदाय का योगी बनने के लिए 41 दिन तक पर्दे में रहना पड़ता है और 9 दिन तक बिना नहाए अघोरी क्रिया करनी पड़ती है। इस दौरान जो गुरु खाने को दे वो ही खाना पड़ता है, जिसके बाद दीक्षा मिलती है। नाथ संप्रदाय के योगियों में दीक्षा के बाद पुरुष और महिला योगी में कोई भी अंतर नहीं माना जाता। नाथ संप्रदाय के योगी अग्नि क्रिया से और योग से खुद को पवित्र और शुद्ध मानते हैं, इसीलिए इस संप्रदाय के लोगों का दाह संस्कार नहीं होता। नाथ संप्रदाय से जुड़ी रोचक जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नाथ संप्रदाय में एक पुरुष योगी सिर्फ पुरुष को ही दीक्षा दे सकता है और एक महिला योगी एक महिला को ही दीक्षा दे सकती है। जो नियमों का पालन नहीं करता उसको संप्रदाय से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। नाथ संप्रदाय भगवान शिव के उपासक है, जहाँ योगी बनने के लिए कर्ण वेदन करना जरूरी है। यही नहीं, इस संप्रदाय में कई कड़े नियम भी हैं। साधना में लीन योगी में शिव की काया मानी जाती है। ऐसे में एक गुरु भी अपने शिष्य को 40 दिन तक नमस्कार करता है। कान पर चीरा लगाने के बाद योगी को अपने जख्मी कान का ध्यान रखना होता है। अगर कान खंडित हुआ तो साधक नाथ संप्रदाय से बहिष्कृत माना जाता है। दीक्षा के लिए पहने कुंडल वाले कान में चीरे की जगह पर हर दिन नीम की पत्तियों में उबले पानी से सफाई और नीम की पत्ती डालकर पकाई गई सरसों का तेल कबूतर के पंख से लगाया जाता है ताकि घाव बढ़ता रहे। एक नाथ की दाहें छोड़ने के बाद मिट्टी के कुंडल पहना दिए जाते हैं। वहीं नाथ संप्रदाय में एक अनोखी परंपरा है कि जिसमें अगर कुंडल पहने योगी का कान कट जाए तो उसे जिंदा समाधि दे दी जाती है। नाथ संप्रदाय में योगी बनने के लिए कर्ण वेदन संस्कार होता है और फिर 1 साल तक मिट्टी के कुंडल कान में पहने जाते हैं। 1 साल के बाद योगी चाहे तो मिट्टी की जगह पीतल या चांदी के कुंडल पहन सकता है। बिना कान फटे साधु को ओंगड़ कहलाते हैं, जिनका आधा मान होता है। नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी और गुरु थे। इन्हें भगवान शिव का अंश भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की कुल देवी माता हिंगलाज को नाथ संप्रदाय की कुल देवी माना गया है। इस मंदिर से न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज की भी गहरी आस्था है, क्योंकि माता हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम क्रोध मोह लोभ आदि बुराइयों को त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति में समा जाना यानी लीन हो जाना। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपना राजपाट छोड़ संन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन संसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले वे बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन भी करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में या राजघराने में भोजन भी नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी का भी रोग ठीक कर सकता है, पर इसके बदले में वो रोगी से उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वे रोग को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार के आभूषण मुद्रा आदि नहीं ले सकता। साबर मंत्र में कपालिकों के 12 आचार्यों की चर्चा है। आदिनाथ, अनादिकाल, वीरनाथ, महाकाल आदि ये सभी नाथ मार्ग के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। नाथों ने ही तंत्र ग्रंथों की रचना की। नाथ संप्रदाय को मानने वाले 12 शाखाओं में बंटे हैं, जिसे बाहरे पंथ कहते हैं। इसके कारण नाथ संप्रदाय को बाहरे पंथी योगी भी कहा जाता है। प्रत्येक पंथ एक पौराणिक देवता अथवा सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। नाथ शब्द का प्रचलन हिंदू, बौद्ध और जैन संतों के बीच विद्यमान है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। वैष्णव में स्वामी और शैवों में नाथ शब्द का महत्व है। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आदि का अर्थ प्रारंभ। भगवान शंकर को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इसी आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना। नाथ शब्द जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। जब तंत्र मंत्र और योगिक क्रियाओं पर लोगों का विश्वास कम होने लगा, तांत्रिक अपने कार्यों से बदनाम होने लगे, तभी नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ।